चौधरी साहब आगे मैं चाह रहा हूँ ज़रा उनसे बात भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि सियासी हलचल से भरपूर ये हफ्ता है, क्योंकि खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख तो दे दी है, 25 को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे थे। आपको क्या खदशा है कि हुकूमत को सील करने जा रही है रोड्स को, उन तमाम रस्तों को जो इस्लामाबाद आते हैं, श्रीनगर हाईवे आते हैं, वहाँ पर रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं? क्या कुछ गिरफ्तारियों का खदशा भी है? जी अभी तक तो यही हो रहा है। अभी तक तो जो इतलात है जेलम में, फिर गुजरात में ये जो जेलम और चनाब का जो पुल है उनको सील किया जा रहा है, अटक ब्रिज जो है उसको सील किया जा रहा है, फिर लोगों को हैरेस किया जा रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं जो तनकीद कर रहे हैं सारे मामला के ऊपर, उन पे जाली पर्चे किए गए हैं। जी अभी हमने वो मौजूद ज़ेर बहस लेके आए थे, हैरेस किया गया है। तो ये सारे काम जो है जो एक फस्ताई हुकूमत करती है वो ये कर रही है। चौधरी साहब, आपके पास कोई तफसील मौजूद है कि कोई पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई खबर है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारियां उस तरह से नहीं हुई। सोशल मीडिया के वर्कर्स जो हैं उनको उठाया गया है, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो काफी सारे एक तो अपने घरों में नहीं है, वो इधर उधर है, तो उनको इस तरह से गिरफ्तारियां नहीं। हाँ, उनके घर वालों को हैरेस किया गया है, लोगों को बुलाया गया है। खुर्शीद अनवर जो कि हमारे को इतने एक्टिव भी नहीं, वो फाइनेंस के आदमी है, वो हमारी फंडिंग कमेटी के हैं, उनके घर के बाहर ताले जो हैं वो चले गए। इसी तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, कई हमारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको जो है उनके घरों के ऊपर जो है, जिसको हम कहते हैं ना वो कि रात को जाके तो आपका वो दरवाजा खटखटाना, वो वाली जो हरकतें होती हैं। शामी साहब को तो इन मामलात का बहुत पता है, भुट्टो दौर से लेकर जवाहरलाल दौर तक ये जो सारा होता रहा, ये सारी चीजें जो है वो हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो उस तरह से गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मुझे उम्मीद है कि कोई अकल प्रिवेल करेगी और अल्टीमेटली हम इस तरफ नहीं जाएंगे। चौधरी साहब, माशाल्लाह आपका जो बांकपन है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि यानी आपकी भी माशाल्लाह बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और माशाल्लाह आप भी कुंदन बन के निकलेंगे इससे, कोई घबराने की बात क्या है? नहीं शामिल साहब, हमें तो आपने सिखाया हुआ है ये चीजें। बिल्कुल ठीक। तो आप ये बताएं कि ये इम्कान नहीं है कि इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ आप बैठ जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका एहतमाम कर दे, जिसमें तय हो जाए कि एहतजाज कैसे होना है, धरना कहाँ देना है, ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके और ये मामला तय कर लिए जाए? नहीं, तय तो हो गया है, हमें परमिशन भी मिल गई है इस्लामाबाद में धरने की। और उसके बाद ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी आज पिटीशन फाइल की, जिसमें हमने यही चीजें ये तंग न किया जाए। और हमारा देखिए पीटीआई का जो एहतजाज है, ये हम कोई शिद्दत पसंद जमातों की तरह से तोड़ फोड़ या उस तरह तो नहीं करते। हमारे तो फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, और अभी भी आप देखेंगे कि और फैमिलीज भी सारी जो चूंकि मिडिल क्लास की पार्टी है मेनली, तो उसमें एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज आती हैं, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, किसान आते हैं, तो ये सारे तबकात वहाँ पे आते हैं जो वायलेंट नहीं है, और हमारे इंटरेस्ट में ही नहीं होता कि इसको हम वायलेंट करें, बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के हैं नहीं। क्या तय हुआ है कि कहाँ होगा धरना और कहाँ आप पहुँचेंगे? ये तय किस जगह होगा? ये बुनियादी तौर के ऊपर जी ये जो कश्मीर हाईवे है, इसके साथ जो ग्राउंड है उसके ऊपर जो है वो ये इमरान खान पहुँचेंगे। ठीक, इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे और ये सारे लोग जो हैं वो यहीं पे 3 बजे पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं या वो यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे। और फिर ये मार्च जो है ये धरने में बदल जाएगा अगर मुतालिबात पूरा ना हुआ? वो क्या होगा वो फिर बात की बात है। अच्छा साहब, ये बताएं कोई ऐसा इम्कान या ऐसी कोई सूरत हाल का इम्कान है कि इस मार्च, इस धरने से पहले को मामला फहमी या सियासी तौर पर कोई बैठक हो जाए कि क्या करना है? देखिए, मामला फहमी हो जानी चाहिए थी अब तक, और मुल्तान के जलसे में जो अनाउंसमेंट नहीं की थी तो इसलिए नहीं की थी कि मौका मिल जाए मामला जो है उसको सुलझाने पे, लेकिन बदकिस्मती से वो हुआ नहीं। और अभी हम समझते हैं कि अभी देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि झगड़ा क्या है। 6 महीने का वो इलेक्शन, वो भी कहते हैं इलेक्शन ही होना है, लेकिन वो ये उनमें एक धड़ा है, वो कह रहे नहीं जी आप इलेक्शन दिसंबर के बाद करा दें, अक्टूबर के बाद करा दें। तो मतलब हमारा सवाल ये है, हमें 2-3 महीने आगे करने का हमारा पॉलिटिकली फ्रैंकली हमें कोई नुकसान नहीं,
बट प्रॉब्लम यह मुल्क कैसे चलेगा? इसकी आप देखें, इस वक्त रोजाना 1 रुपए के हिसाब से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट गिर गई है। ये मुआशी बहरान नहीं है, ये सियासी बहरान है। आप इतने बड़े सियासी बहरान अपने कंधों पर रख के मुल्क की मईशत को कैसे स्टेबलाइज करें? ये तो बड़ा अहम नुक्ता है चौधरी साहब आपका कि हुकूमत मुआशी फ्रंट पर भी कोई अहम फैसला अभी तक नहीं कर सकी, गवर्नेंस के हवाले से भी कोई अहम फैसला नहीं कर सकी। पंजाब में भी सियासी आइनी बहरान है। इस बीच में मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जो है वो धरना देती है, मार्च करती है, तो मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा होने का खदशा है। इस बीच में सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने बातें की इसके साथ 2 चीजें और जोड़ रहे हैं। जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में नंबर है 173 है शहबाज शरीफ साहब के पास। अच्छा, आइन के मुताबिक उन्हें हर वक्त 172 नंबर रखना है। इसी तरीके से जो यहाँ पंजाब में इस वक्त 173 जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू है और 172 जो है वो PMLN है। अब आप मुझे बताएं, ये एक एक वोट से आप कैसे हुकूमत जो है वो चलाएंगे? उस जिद की मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा आपसे इसी तनाजुर में सवाल ये था, शामी साहब अगर इजाजत दें, फिर आप वापस आ जाए ना कौमी असेंबली में। नहीं, असेंबली में आने का मसला ये है शामी साहब कि अवाम को इस असेंबली के ऊपर एतबार नहीं रहा। आप रेजोल्यूशन आपको अनाउंस करनी पड़ेगी, और अगर लेट से हम भी असेंबली में आएंगे तो 1 वोट से ही आएंगे ना। तो मुझे बताएं वो अच्छा सर, मेरा आप ये बताइए कि जो पेशावर में जो टेलीफोन आया था शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छा वो मशहूर है, वो किसका था? वो मसला ये है शामी साहब के, शाह साहब आपके मेरे से ज्यादा दोस्त हैं, आप उन्हीं से नहीं, ये इससे फोन शाह साहब ने आपको नहीं बताया? नहीं, बात यह है कि जब उन्होंने आपको नहीं बताया तो मुझे क्यों बताया? चलो अच्छा, एक ये बताइए, आप देखें आप वजीर इत्तलात रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है कि खान साहब की जो कवरेज है उसकी इजाज़त नहीं आप दे रहे तमाम टीवी चैनल्स को, और उनके कैमरे बाहर खड़े रह जाते हैं, उनके रिपोर्टर्स को रसाई नहीं मिलती? ये इतना क्यों रूठ गए हैं आप? नहीं, कोई उसका वो इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जब इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें हम बीट रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और वो सीनियर बीट रिपोर्टर्स आते हैं। कैमरों में सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी जगह नहीं होती कि आप 100 कैमरा सामने लगा दें, तो हम क्लीन फीड देते हैं सबको। तो वहाँ पे कई दफा जो DSMGs हैं उनका ये आ जाता है कि हर आदमी अपना कैमरा लाना चाहता है, अंदर जगह ही नहीं है, तो हम कैसे लगवा दें? तो हमने ये SOP बनाया है, हम क्लीन फीड देते हैं सबको, और रिपोर्टर्स जो हैं वो बीट रिपोर्टर्स। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक आधा चैनल का कैमरा या DSNG सिर्फ उसको इजाजत मिलती है क्लीन फीड के अलावा? नहीं, हम क्लीन फीड जो है वो लेते हैं, वो हम कमर्शियली बुक करते हैं और वो उसका किसी चैनल से। अच्छा चौधरी साहब, मेरा अब आपसे एक सवाल ये था उसी तनाजुर में कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम किसी फ़िज़ा है, एक डेडलॉक किसी फ़िज़ा है, आप मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत सुन नहीं रही, ऐसे में मईशत भी बुरी तरह से डैमेज हो रही है, तो इस बीच में कोई गारंटर्स, कोई मामला फहमी करने वाले लोग और तबका भी हुआ करता है पाकिस्तान की तारीख में, किससे मुतालबा आप करेंगे जब सरकार बात नहीं सुन रही? पाकिस्तान में बड़ा अलमिया हुआ है। मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट बार में एहसन बोन साहब बने थे, ये लोग आए थे, मैंने इन्हें बड़ा समझाया कि पाकिस्तान में बॉडीज ही खत्म हो गई हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक इंडिपेंडेंट फोरम दे सकें कि जहां पे वो बैठ सकें और वो बातें कर सकें जो आपस में वो सीधी नहीं कर सकें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको भी इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाकिस्तान में इस तरह की एक जो अगर आप कहें कि इंडिपेंडेंट बॉडी जो बता सके मामलात को, उस तरह की बॉडीज ही नहीं है। समझ ही नहीं आती कि कौन जो है वो जो रोल जो है वो प्ले कर सके। तो अभी उसी में ही एक अलमिया है कि ये हमारे पास नहीं है। बहरहाल इसको देखते हैं किस तरीके से इसको पढ़ें। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपकी कीमती वक्त। मुझे जस्टिस तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो फरीकैन के पास जाएं, कुछ समझाएं उनको, और जिनकी बात सुनी भी जाए। ऐसे लोग हैं? मैंने कहा ऐसे ही लोग तलाश करने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ। ये बड़ा अहम मुद्दा आपने छेड़ा है कि माजी में भी जब धरने एहतजाज होते थे तो कुछ ऐसे लोग उठते थे। आपको याद होगा जो शुजात हुसैन साहब किरदार क्या था। मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी जो हैं, उनके पोते यासर ने मुझे फ़ोन मैसेज किया, वो याद आए। अंसारी साहब इस वक्त हरकत में आते थे।